हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। फाइनली आपकी डिमांड पर हमने गाइस एक नई सीरीज शुरू कर दी है, जीके की जुगाड़ 2.0। फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। गाइस, आपको पता ही है पिछली बार हमने जो जीके की जुगाड़ स्टार्ट की थी वो कितनी सक्सेसफुल हमारी रही थी। अब तक की सबसे सक्सेसफुल क्लास वो या फिर सीरीज मानी जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके भी कई सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे बार बार कि आप जीके की जुगाड़ की तर्ज पर ही कुछ स्पेशल लेकर आइए। गाइस, फाइनली हमने जीके की जुगाड़ 2.0 इसीलिए लॉन्च किया है ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो जाए एग्जाम से पहले। आप सभी को बताइए आपकी कई सारी एग्जाम अभी आने वाली है क्योंकि 2023 में इलेक्शन है। पुलिस, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इसके अलावा पीएससी, इन सभी की एग्जाम आने वाले टाइम में मैंने पिछले अगले 1 साल के अंदर ये सभी एग्जाम आपकी आने वाली है। फाइनली गाइस, उसी के लिए हमने जीके की जुगाड़ लॉन्च किया है। इसमें हम ए टू जेड कवर करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेबल को उठाएंगे। जो जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए उन सभी टॉपिक को पूरे डीपली कवर करते चलेंगे जैसा कि हमने कांस्टेबल के टाइम पे किया था। गाइस, अभी हम जो है स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं। टॉपिक उठाएंगे स्टार्टिंग से और उनको हम कवर करते चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की सीरीज के अंतर्गत। गाइस, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का हमारा पहला पार्ट यह है सीरीज का। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ए टू जेड हम डिटेल या डिस्कस करेंगे। मैपिंग भी यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैप भी हमने डाला है जिसमें आसानी से आप समझ सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डिटेल की, एमपी की। इसका नाम फाइनली हम देखिए मध्य प्रदेश जो स्टेट है कवर कर रहे हैं तो इसका जो नाम दिया था ये किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम दिया था। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसको स्टेट, सोया स्टेट, इसके अलावा लघु भारत, हृदय प्रदेश भी इसको बोला जाता है, कोहिनूर प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट। गाइस, अभी हाल ही में इसको 2 और नए नाम मिल गए हैं। लेपर्ड स्टेट भी इसको फाइनली अब मिल चुका है इसको नया नाम। तो ये याद रखिएगा नए नाम क्या क्या है इसके। हृदय प्रदेश जो नाम दिया था मध्य प्रदेश को, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगर हम बात करें यहाँ की राजधानी की तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप की अगर क्वेश्चन बने आपसे तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है जो कि देश का 9.38% है। देश में दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार 7,26,26,809 यहाँ की जनसंख्या है। 2011 के अनुसार देश में 5वां नंबर आता है जनसंख्या के अनुसार। इसी तरह जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 के अनुसार 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का 2011 के अनुसार 931। ध्यान रखिएगा। और साक्षरता दर अगर हम बात करें तो 69.3% यहाँ की साक्षरता है। ये बेसिक डिटेल है जहां से आपके लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। देखिए, जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और इसके जो सीमावर्ती राज्य है 5 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम लेंथ और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर हमने मैप भी दे दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी लंबाई है अगर हम इसकी बात करें तो यह है 870 किलोमीटर। साथ ही अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, ये उत्तर से दक्षिण की ओर तो इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, यह है 605 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर। याद रखिएगा, एक एक चीज हम आपको क्लियर करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक डिटेल की। जैसे राजकीय पशु क्या है मध्य प्रदेश का? तो बारहसिंगा है जिसको रूसोरस डुवालिसिस बोलते हैं, डुवालिस। और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफेद लिली है। राजकीय पक्षी है दूधराज जिसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय नाट्य कौन सा है? तो नाच है जो कि मालवक का है। इसके अलावा राजकीय नृत्य कौन सा है? राय है, बुंदेलखंड का भी है। इसी तरह राजकीय मछली महासीर है। राजकीय खेल मलखम है जिसको 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन यहाँ की राजकीय फसल है। राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश जिसके लेखक है महेश श्रीवास्तव। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग है। 10 संभाग है। जिलों की बात करें तो 52 जिले यहाँ पर है। 52वां जो जिला है इसका नाम है निवाड़ी। तहसील की बात करें तो 385 तहसील है यहाँ पर। विकासखंड 313 है। आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 यानी 89 है। नगर निगम 16 है मध्य प्रदेश में। साथ ही नगर पालिकाओं की बात करें तो 98 नगर पालिका मध्य प्रदेश में वर्तमान में अस्तित्व में है। इसी तरह नगर पंचायत 272 है। जिला पंचायत 52 है क्योंकि 52 जिले हैं। जनपद पंचायत की संख्या 313 है। ग्राम पंचायत है 23,006 ग्राम पंचायत है। पुलिस रेंज यानी आईजी रेंज जिसको बोलते हैं तो 11 आईजी रेंज है और डीआईजी रेंज पुलिस रेंज में ये 15 इनकी संख्या है। उच्च न्यायालय इसका जबलपुर में है। आपको पता ही है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर रखता है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक आपकी इंदौर में है और दूसरी आपकी ग्वालियर में है। विधानसभा सीटें 230 है प्लस एक एंग्लो इंडियन भी इसमें रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि विधानसभा सीटों में
आरक्षित और जो अनारक्षित है उनके लिए कितनी सीटें हैं? देखिए विधानसभा सीटें 230 है, एक एंग्लो इंडियन होता है। साथ ही आरक्षित की बात करें तो देखिए एससी की संख्या इसमें होती है 35 और एसटी की होती है 47, जो कि अभी आपके कांस्टेबल की एग्जाम में क्वेश्चन बना था। लोकसभा सीटें की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं, एससी की 4 सीटें इसमें है और एसटी की 6 सीटें आती है। राज्यसभा की 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश से। अब हम बात करते हैं, देखिए पूर्वी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो पूर्वी जिला सिंगरौली है, इससे भी क्वेश्चन बना था। पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। उत्तरी जिला मुरैना है, याद रखिएगा। और एक एक चीजें इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके कांस्टेबल में आए थे। दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर जिला दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। और मध्य जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो सागर मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का मध्य जिला भी बोलते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर भोपाल, तीसरे नंबर पर जबलपुर और चौथे नंबर पर ग्वालियर का स्थान आता है। गाइस मध्य प्रदेश में प्रथम की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रथम की बात करें, प्रथम व्यक्तियों की, तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, इनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन.वी. लोहाने। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। इसी तरह प्रथम पुलिस महानिदेशक बी.पी. दुबे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पी.वी. दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम है डी.वी. रेड्डी। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति है श्री हरिविनायक पाटस्कर। ये इतने जरूरी क्वेश्चन है कि यहाँ से 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके अभी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। अन्य महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दें तो देखिए राज्य की जो पशु पक्षी और वृक्ष इन सभी को हम कवर कर चुके हैं, बट ये कब घोषित किए गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर राज्य की पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान में 526 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा हमने दिया है, बाघ वर्तमान में मध्य प्रदेश में मौजूद है। ध्यान रखिएगा 526 बाघ वर्तमान में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूद है। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब इसमें 14 जिले कौन कौन से हैं पूरा मैपिंग के थ्रू आपको समझाएंगे। यहाँ पर आपको 14 जिले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आती है ये आपकी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर जाती है। ध्यान रखिएगा तो पश्चिम से ये जब आती है तो ये सबसे पहले जो जिले में प्रवेश करती है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगर मध्य प्रदेश में ये प्रवेश करती है कर्क रेखा तो पहला जिला कौन सा होता है? रतलाम जिला पहले नंबर पर आता है इसमें, रतलाम जिला। उसके बाद में उज्जैन में ये प्रवेश करती है। इसी तरह अगर निकलती है तो उस तरह से लास्ट जिला कौन सा रहता है? तो ये शहडोल होता है। क्लियर गाइस? 14 जिले कौन कौन से हैं उसका भी हम आपको बताएंगे। देखिए रतलाम, उज्जैन, इसके अलावा आगर मालवा, पहले शाजापुर आता था बट शाजापुर से आगर मालवा अलग हो गया तो ये आगर मालवा की सीमा से जो है ये निकलती है कर्क रेखा। इसके बाद में राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिलों से होकर जाती है ये कर्क रेखा। और गाइस ये अभी आपकी जो एमपीपीएससी की एग्जाम हुई है उसमें भी क्वेश्चन बना था कि बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो गाइस यहाँ पर जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा से, कांस्टेबल में भी आपके बने थे। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन 14 जिलों से होकर जाती है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको याद रखने की क्या ट्रिक होती है। तो गाइस इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है रव्वा, राशि, बहुरा सा, दमजब, कटनी, उमरा सा। इसमें अगर ये इतना सब वर्ड आप याद रख लेंगे तो काफी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको याद रखने में। देखिए रा से आपका रतलाम बनता है, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, इसी तरह रा से राजगढ़, सी से सीहोर बनता है, भा से भोपाल, वी से वा से विदिशा, इसी तरह भौरा का रा से रायसेन बनता है। इसी तरह सा से जो है ये सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर और कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल। तो ये आपके एक ट्रिक है रव्वा, राशि, बहुरा सा, दमजब, कटनी, उमरा सा। इसके माध्यम से आप 14 जिलों को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा होकर जाती है। ऐसी अगर आप मैपिंग के थ्रू भी याद रखना चाहते हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये जो है राजगढ़ और सीहोर के बीचों बीच से निकलती है। इसी तरह रायसेन और विदिशा से भी ये बीच से होकर जाती है। याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है हम आपको जो बता रहे हैं कि। और एक और चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग है जिसके सभी 5 जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो ये भोपाल जिला है, भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग के जो 5 जिले हैं आपको पता होना चाहिए, रायसेन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर। ये जो 5 जिले हैं इन 5 से होकर जाती है। ऐसा एकमात्र संभाग है, बाकी और कोई संभाग नहीं है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा निकलती है। तो भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा निकलती है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कर्क रेखा पर संपूर्ण भोपाल संभाग आता है जो कि हमने अभी आपको बताया है। मध्य प्रदेश से लगने वाले पड़ोसी राज्य के कुल जिलों की संख्या 39 है। यानी मध्य प्रदेश से जो सीमा लगने वाले पड़ोसी राज्य हैं उनके जिले 39 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के 34 जिले जो हैं ये पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा देश में स्थान है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? श्योपुर है। तो सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये भोपाल है।
855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। सबसे विरल जनघनत्व वाला तो ये डिंडोरी है, यहाँ पर ओनली 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो ये जबलपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है, जो कि होशंगाबाद इसको बोलते थे पहले, नर्मदापुरम आप याद रखिएगा। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग कौन सा है, ये इंदौर है। सबसे विरल आबादी वाला संभाग शहडोल संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी जिला है। गाइस निवाड़ी जो है 2018 के बाद में बनाया। अगर आपसे पूछे जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2018 में बना है नया जिला। तो 2018 के बाद में अगर क्वेश्चन बने इस तरह से तो आपको निवाड़ी लगाना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहाँ का लिंगानुपात है 1021। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, जहाँ का 837 लिंगानुपात है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.7% मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता है 59.2%। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये जबलपुर है, 81.01 जो परसेंट है यहाँ की साक्षरता है। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, 36.1% यहाँ की साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये इंदौर जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल जिला है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये भील जनजाति है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये आपकी गोंड जनजाति है। भारत में सबसे ज्यादा गोंड पाए जाते हैं, तो गोंड जनजाति है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील की संख्या है, तो इसलिए ये भील आता है। और मध्य प्रदेश में भील के बाद में दूसरे नंबर पर गोंड आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड है। सबसे पहले नंबर पर भील आता है, भारत में गोंड पहले नंबर पर आती है। राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जो सीमा लगती है ये उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात के साथ में। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी महादेव जो पहाड़ी है यहाँ पर स्थित है। ये महादेव पहाड़ी में पंचमढ़ी में ये पाया जाता है धूपगढ़। इसकी जो ऊंचाई है ये 1350 है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे नीचे स्थान कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, देखिए गर्म स्थान की अगर हम बात करें तो ये खजुराहो, आप कट कर लीजिएगा, खजुराहो नहीं है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। मध्य प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है ये है आपका गोहद, जो कि भिंड जिले में आता है। सबसे ठंडा जो स्थान है ये है आपका शिवपुरी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1377 किलोमीटर है। गाइस हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों से जुड़ने वाले जिलों की। जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा से लगते हैं। तो उन 34 जिलों को हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले किस किस राज्य से लगते हैं, जो कि आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिले लगते हैं। 14 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से जिले, भिंड जिला लगता है उत्तर प्रदेश से, भिंड जिला लगता है, टीकमगढ़ जिला लगता है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना और निवाड़ी। ये जो 14 जिले हैं इनकी जो ये बाउंड्री है या बॉर्डर है ये उत्तर प्रदेश को टच करती है। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले मध्य प्रदेश के 14 जिले, हम नाम भी आपको बता चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद इनको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेगा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले की सीमा लगती है, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर। देखिए ये पूर्वी राज्य है आपका, पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़, पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश की। तो पूर्वी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के बेसिकली उनसे ही इसकी सीमा लगेगी। तो इस तरह से आप मैपिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगरमालवा। तो ये जो 10 जिले हैं इनसे राजस्थान की सीमा टच होती है। साथ ही गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इसी तरह महाराष्ट्र से 9 जिलों की सीमा लगती है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। हम ऑलरेडी गाइस आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे जो ज्यादा सीमा लगती है ये उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है और 14 जिले यहाँ पर लगते हैं, तो ये सबसे ज्यादा है। सबसे कम जो सीमा लगती है ये गुजरात के साथ में लगती है, इसके 2 जिले गुजरात से टच होते हैं मध्य प्रदेश के, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत में प्रथम मध्य प्रदेश के कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो यह ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है, देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। गाइस इसको बैठक क्षमता के अनुसार देश में सबसे बड़ी माना जाता है। वैसे तो नई दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको देश की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है, और ये जो ताजुल मस्जिद है इसको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बोला जाता है। तो ये बैठक क्षमता के अनुसार है, इसमें थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिलता है। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहां पर की गई थी, मंडीदीप भोपाल में की गई थी। सर्वप्रथम ग्राम स्वराज स्थापित करने वाला
पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर शिवपुरी है। देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना कहां पर है? तो ये भी आपका भोपाल में स्थित है। भारत का पहला मलखम्ब अकादमी स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला जिला आपसे पूछा है, और राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, जिला पूछा जाए तो उज्जैन। डीएनए टेस्ट बाघों का कराने वाला, यानी बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, इसमें बाघों का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान भी आप बोल सकते हैं। देश का पहला गो अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। आगर मालवा में, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में देश का पहला गो अभयारण्य स्थापित है। आईएसओ सर्टिफाइड जो है, आईएसओ सर्टिफाइड 2001-2008 का अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भोपाल में स्थापित है। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सही जवाब रहेगा। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी मध्य प्रदेश है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश बोलते हैं। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। और कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया। देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही है। एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसको बोला जाता है, तो एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय है, जो कि ग्वालियर में स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। एशिया का पहला, इसलिए याद रखिएगा। बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य कूनो-पालपुर अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है, और इस तरह से मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है और भारत का भी पहला है। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत होशंग शाह का मकबरा है, जो कि धार जिले में आता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत किस राज्य में है? तरह से भी क्वेश्चन बनी तो मध्य प्रदेश आपको लगाना है। अगर हम बात करेंगे इस परिवहन एवं संचार के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नाम है NH3। NH3 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH हाईवे है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है NH 339B, और ये अभी कांस्टेबल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है। गाइस ये जो एक वीडियो हमने दिया है, इसमें से करीबन मान के चलेगा 15 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके कांस्टेबल में पूछे गए हैं। एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, पूरे पेपर में जितने एक महीने वो पेपर चला है, एक महीने से 45 दिन के लगभग, तो उसमें करीबन इस वीडियो से 15 क्वेश्चन बने हैं, हम आपको विद प्रूफ बता चुके हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये इटारसी है। इटारसी है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। गाइस यहाँ पर हम बेसिक डिटेल आपके लिए लेकर आए थे, बेसिक डिटेल हमने कवर की है, इसके अलावा और कुछ भी हमने एडवांस कवर नहीं किया है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम हिस्ट्री को उठाएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। हिस्ट्री को हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे, ज्यादा बड़े वीडियो भी नहीं देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन होता जाए। उसमें छोटे छोटे वीडियोस देंगे जिसके माध्यम से हम जीके की जुगाड़ 2.0 को सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपकी हेल्प से। अगर आप अच्छे से हेल्प और सपोर्ट करेंगे तो गाइस अब तक का सबसे एडवांस और सबसे पॉपुलर, साथ ही सबसे सक्सेसफुल हमारी सीरीज ये रहेगी जीके की जुगाड़ 2.0। इसके माध्यम से आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज रहेगी गाइस अब तक की सबसे एडवांस सीरीज रहेगी। गाइस एक और चीज हम आपको बता दें, अभी जो आपकी पीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें इस हमारी ईबुक से करीबन 7 से 8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। पूरे के क्वेश्चन इसी ईबुक से पूछे गए हैं, इसी ईबुक से निकल कर आए हैं। तो इस ईबुक के माध्यम से आप अपनी एग्जाम में एक नया जो कि मोड़ दे सकते हैं, या फिर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं इस ईबुक के माध्यम से। इस ईबुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेमो नहीं देखा तो डेमो भी आप देख सकते हैं। साथ ही 2021 की भी बुक अवेलेबल है। एमपीजीके का स्पेशल कोर्स है पूरा का पूरा, जिसमें आप टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, जाकर चेकआउट कीजिएगा। डेमो आई थिंक आपको पसंद आएगा। इसके अलावा इस पीडीएफ को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां पर हम आपको, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो एक कोर्स डिजाइन कर देंगे। वहां पर जिस तरह से हमने वो पिछली बार किया था, उसके माध्यम से आपको पूरी पीडीएफ एक ही जगह पर मिल जाएगी और आप टेस्ट भी दे पाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।